वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ के तहसील इजलास में। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की 133वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भीमराव साहब अम्बेडकर साहब के बारे में बताया जाता है संविधान के रचयिता थे, जिनके द्वारा जो संविधान रचा गया था, यानी कि संविधान लिखा गया था। उनके मानने वाले यहाँ मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? शोधन सिंह विमल है मेरा। शोधन सिंह विमल नाम है मेरा और मैं इस संस्था के संस्थापक हूँ अम्बेडकर पार्क। तो किस तरीके से आज संविधान के रचयिता जी की जो जयंती बनाई है, किस तरीके का उत्साह वगैरह? देखिए, कस्बा इजलास में काफी लंबे समय से बाबा साहब की जयंती को बड़े हर्षोल्लास के साथ हम लोग मनाते चले आ रहे हैं। और जहाँ तक बाबा साहब की जयंती मनाने का जो सवाल है, कस्बा इजलास में सभी जाति धर्म के लोग इसमें पूरा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और बाबा साहब को पूरा सम्मान देते हैं। आज भी अभी देखा हो, सुबह से कई लोग हमारे जनरल ट्रस्ट के लोग हैं जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, चाहे इसमें पूर्व चेयरमैन हो, वर्तमान चेयरमैन हो या चेयरमैन प्रत्याशी रहे हो, वो इनमें से कई सारे लोग जो अभी बाबा साहब को उनका सहयोग और बाबा साहब को माल्यार्पण करने के यहाँ पार्क में आ चुके हैं। चुनाव का समय आता है, तमाम तरीके के लोग आते हैं, बाबा साहब को अपना बताते हैं, लेकिन चुनाव चला जाता है, भूल जाते हैं। क्या वजह है? यही वजह है कि चुनाव के समय पे तो काफी उत्साह भी रहता है और जब चुनाव जाने के बाद में तो ये भावना के तौर पे हमसे जुड़े हुए नहीं है। जो भावना के तौर पे लोग हमसे जुड़े हैं वो आज पहले भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ है। क्या लग रहा है जो आज का जो माहौल है, किस तरीके का माहौल है और किस तरीके का उत्साह लोगों में है और कहाँ से लोग जो इस जयंती में सम्मिलित हो रहे हैं? हाँ, इस समय उत्साह बहुत बढ़ चढ़ के है और इस उत्साह में हमारे जो पड़ोसी गांव हैं, हमारे नगर के लोग हैं और हमारे भीलपुर से, बलीपुर से और टीकापुर से, करथला से, कम से गन्नन गांवों से कम से 25-30 गांवों से लोग हमारे साथ इधर इकट्ठे हो रहे हैं। और इसके बाद में अन्य गांवों में भी छोटी छोटी झांकियां निकाल के हमारे अनुयायी अम्बेडकरवादी अनुयायी हैं, वो अम्बेडकर जयंती निकाल रहे हैं। वहां से निकालने के बाद 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे के बीच में वो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो जाएंगे। उससे और भीड़ हमारी अधिक बढ़ जाएगी। हमारी क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार जो है जयंती मनाई जा रही है, तो पहले की अपेक्षा जो है अब की बार कितने लोग इसमें सम्मिलित होंगे? पहले से ज्यादा कम से कम 1500 लोग आएंगे। पहले कम 1000 थे, 1500 हो जाएंगे। युवाओं को किस तरीके से बहुत ज्यादा है। क्या लग रहा है, जिस तरीके का माहौल है, समय बदल रहा है, आधुनिक युग आ रहा है, बाबा साहब के मानने वालों की जो संख्या जो किस तरीके की है पहले की अपेक्षा अब की बार? हमारे जो ये 133वीं जयंती जो मनाई जा रही है बाबा साहब की, बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इसमें एससी और ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लोग इकट्ठे होकर बाबा साहब के विचारों से जुड़े हुए हैं। और यहाँ भी नहीं, ये देश विदेशों में बड़े धूमधाम से उत्साह के साथ सब जगह मनाई जा रही है। तो हमारे बीच में काफी लोग आ चुके हैं और क्षेत्र की जनता भी आ रही है। ऐसा कोई नहीं। और जो आप चुनाव की बात कर रहे हैं, ये तो लोग अवसरवादी होते हैं, बाबा साहब की बातों को चुनाव में उठाते हैं, फिर वो लोग भूल जाते हैं। तो ऐसे हमारे बहुजन समाज के लोग और हमारे जो बाबा साहब के मूवमेंट के आदमी हैं, वो इन लोगों से सतर्क हैं और ऐसा कुछ नहीं होगा। और बाबा साहब की जयंती जो पूर्वों की तरह इजलास में मनाती जा रही है, सारे लोगों का सहयोग है और अब भी धूमधाम से पूरे इजलास में भ्रमण होगा और कोई सारे लोग सुखी होकर के और धूमधाम से जयंती निकालेंगे। क्या लग रहा है, राजनीतिक की बात कही जाए तो राजनीतिक लोग जो है कितने जो बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती में यहाँ आ रहे हैं? राजनीतिक लोग तो सर इसमें अपनी मर्जी से आ सकते हैं, लेकिन राजनीतिक किसी भी व्यक्ति को, प्रतिनिधि को कोई आमंत्रण नहीं है, कोई आमंत्रण नहीं है। अगर वो अपना मसीहा या सब जो कुछ समझते हैं अपने दिल से, दिमाग से, तो वो उनकी मर्जी है। लेकिन वो समझते हैं तो वो वोट के लिए समझते हैं, लेकिन वो वैसे हृदय से नहीं समझते। तो ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मुख्य उद्देश्य ये है जयंती निकालना कि एससी, एसटी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी के लोगों को एकत्रित करके इस देश में बहुजनों का शासन कायम करना, बहुजनों की विचारधारा इस देश में कायम करना। ये बाबा साहब की विचारधारा थी और इसी विचारधारा पे बाबा साहब का प्रोग्राम चलता है और आगे भी चलते रहेंगे। बाबा साहब की विचारधारा को क्या लग रहा है, राजनीति में जो लोग जो मान रहे हैं पहले की अपेक्षा अब कितना जो बहुजन लोगों को सम्मान दिया जा रहा है, क्या लग रहा है आपको?
राजनीति में तो बहुजन लोगों को कोई सम्मान नहीं है। राजनीति बहुजन लोगों की है ही नहीं। राजनीति की आप बात कर रहे हैं तो राजनीति में बहुजन लोगों का कोई सम्मान नहीं। राजनीति जो बहुजन लोगों की अलग से राजनीति है, वो उसमें अपना स्वयं सम्मान पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो मनवादी लोगों की राजनीति में जाकर के वो अपना अवसरवादी है, सम्मान चाहते हैं, लेकिन वहाँ सम्मान नहीं है उनको। वो अपने को सम्मान समझते हैं। जिस तरीके से घर में कुत्ता होता है बना हुआ, उस कुत्ते को रखते हैं तो जो जैसे मालिक टहलाता है उसी तरीके से टहलता है। इसी तरीके से हमारे बहुजन समाज के लोग जितने भी अन्य पार्टियों में दलों में जाते हैं तो वो इसी तरह कुत्ते की तरीके से रहते हैं। तो होना क्या चाहिए? वो उन्हें अपने समाज में आना चाहिए, बहुजन समाज की राजनीति खड़ी करनी चाहिए, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ना चाहिए और बाबा साहब को विचारधारा को आगे फॉलो करना चाहिए। बाबा साहब की विचारधारा की बात आकाश आनंद कल अलीगढ़ पहुंचे, उनके द्वारा कही गई कुछ लोग आएंगे आपको मनाएंगे, आप नहीं मानना, ये सारी चीजें उनके द्वारा कही गई। तो क्या लग रहा है आकाश आनंद के अलीगढ़ आने के बाद चुनाव का माहौल बदलेगा? आपने बताया बहुजन समाज के लोगों को और जगह इज्जत नहीं मिल रही है, क्या लग रहा है? वो बिल्कुल बदलेगा। लोगों के दिमाग में ये विचार डाला जाएगा और तैयारी चल रही है इसकी, तो बदलेगा। पूरी कोशिश की जा रही है बदलने की। तो बहुजन समाज अब की बात कहाँ जाएगा? बहुजन समाज अब की बार कहाँ जाएगा? बहुजन समाज के साथ जाएगा। और कहाँ जाएगा? बसपा में जाएगा। बसपा में जाएगा। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जानेंगे क्या रुख रहेगा। अब जो जयंती बनाई जा रही है, आकाश आनंद कल अलीगढ़ आए, तो कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव में? इस चुनाव में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। जो एससी है वो एससी जो है सब जो है बीएसपी को सपोर्ट करेगा। युवा मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बार जयंती का क्या रुख है और आकाश आनंद अलीगढ़ आने के बाद जो है बहुजन समाज के लोगों का क्या रुख है? देखो, ये एक राजनीतिक मुद्दा हो गया, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। ये तो सब जो है हमारे शहर की जो है जनता तय करेगी कि उसे किसको वोट देना है किसको नहीं। फिलहाल ये है, हम यहाँ पे सभी लोग, सभी धर्मों के लोग और सभी कास्टों के लोग सिर्फ बाबा साहब की जयंती 133वीं जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं और लोगों में काफी उत्साह भी है। हम उम्र लोग भी आ रहे हैं और बुजुर्ग लोग भी आ रहे हैं। हालांकि इससे राजनीति का कोई ऐसा वो नहीं है, क्योंकि जिसको जैसा अच्छा लगेगा आदमी वहां पे वोट देता है। क्योंकि जो मतों का जो अधिकार है वो पूरी तरह से स्वतंत्र रखा गया है। मतों का अधिकार स्वतंत्र रखा गया, यानी कि बोलना नहीं चाहते। आप क्या कहेंगे? आकाश आनंद कल अलीगढ़ आए, आपका क्या रुख रहेगा? हमारा रुख यही है कि हम आकाश आनंद को प्लस बीएसपी को पूरा सपोर्ट करेंगे। पूरा सपोर्ट करेंगे जी, खुलकर बोल रहे हैं यानी कि। जी। जैसे अलीगढ़ आए, उनके द्वारा युवाओं की बात कही गई, बहुजन समाज के लोगों को इकट्ठा होने की बात कही गई, तो क्या लग रहा है चुनाव का माहौल जो है वो बदल जाएगा? विधानसभा इजलास जिला अलीगढ़ ही पड़ता है, लेकिन यहाँ की जो वोटर है लोकसभा हाथरस के लिए वोट करते हैं। 7 लाख से ज्यादा मतदाता है छर्रा और इगलास विधानसभा में। तो क्या रुख रहेगा आपकी बात चुनाव का? देखो, युवा है जो भी आकाश आनंद जी के साथ रहेगा और जहाँ तक है समाज पूरा बीएसपी को ही सपोर्ट करेगा। जी। भाजपा के द्वारा लगातार जो अपनी ओर एकत्रित करने की बात कही जाती है, बसपा जो भीम आर्मी है, तमाम जो भी लोग हैं और जो अनुयायी हैं इनके, तो क्या लग रहा है आपको, ऐसा भाजपा की ओर लोग जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे? देखो, उनका अलग वो है, अपने आप वो तो अपना अपना मत है। जो जहाँ वो जा सकता है और जहाँ वो वोट का अधिकार है, जो जहाँ देगा वो स्वतंत्र है, जहाँ देने के लिए स्वतंत्र है। क्या कहेंगे? जयंती चल रही है, कैसा सर? बाबा साहब को मानते हुए मैं यही कहूँगा, मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि संविधान जिन्होंने लिखा है सर, पूरे देश का लिखा है। आप अपने घर का लोग अपने घर का लोग जो है अपने घर का लोग जो है एक संविधान नहीं लिख पाते हैं, उन्होंने पूरे देश का लिखा है। और सर जय भीम। कुछ लोग अपने घर का संविधान नहीं लिख पाते हैं, यानी कि बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। लगातार उत्साह का माहौल है लोगों के द्वारा। भीमराव अम्बेडकर बाबा साहब की जयंती को धूमधाम से मनाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है। मैं तस्वीरों से दिखाना चाहूंगा किस तरीके का उत्साह है। लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। दूर दराज से लोग आ रहे हैं और इकट्ठा होकर यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती को मनाने के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती को मनाने के लिए लोग इकट्ठा हो रहे हैं।
ये भीमराव अम्बेडकर पार्क है, यहाँ पर लोगों का हुजूम लग रहा है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर माना जा सकता है, यानी कि कुछ लोग जो है अपने घरों के फैसले नहीं कर पाते हैं, लेकिन बाबा साहब के द्वारा जो देश का संविधान है उसे लिखा गया, जो संविधान है, संविधान के रास्ते पर आज देश चल रहा है। संविधान जो है लागू होने के बाद देश में जो है वो कानून लागू हो गया है, वो कानून माना जा रहा है जब से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के द्वारा ये कानून लिखा गया। कहीं ना कहीं गजब का उत्साह है। साफ तौर पर तस्वीरों में आप अंदाजा लगा सकते हैं, बाबा साहब की तस्वीर लेकर युवा में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? प्रशांत। प्रशांत जी, कैसा लग रहा है आज? अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा साहब की भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने आए, तो क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा अपने समाज से, जय भीम। मैं अपने समाज से ये कहना चाहूंगा कि टुकड़ों में ना टूट के एक साथ संगठित हो जाएं और हमारे समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो क्या लग रहा है जो आकाश आनंद जी ने जो बात कही थी वही बात आप कह रहे हैं, तो बसपा को समर्थन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। हम आकाश अंबानी बीएसपी के साथ हैं, हमेशा रहेंगे। हम काशीराम जी के द्वारा बना हुआ हमारा संगठन, हम उसके साथ हैं हमेशा। साफ तौर पर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के दौरान युवाओं का उत्साह सर चढ़कर बोल रहा है। युवाओं के द्वारा साफ तौर पर कहा गया, बीते दिन जो बात आकाश आनंद जी के द्वारा कही थी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर के द्वारा जो बात कही गई थी, उसे वो जमीनी पटल पर उतारने का काम करेंगे और बसपा को समर्थन करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।